जय हिंद साथियों। दोस्तों आज आप लोगों के लिए 20 ही क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का बताऊंगा और 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का बताऊंगा। यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोगों को आज बताऊंगा और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना और 2025 में फौजी बनना चाहते हो तो मेहनत दिन रात जरूर करना, यही मैं आप लोगों को बोलूंगा। जब तक अगर पढ़ाई नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होगा। अगर सोच रहे हो तुक्का भी लगा के अगर हम पास हो जाते हैं तो तुक्का भी लगाने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चन है जो मेल फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है। अगर जो भी फीमेल हो लड़की हो अगर फौज में इंटरेस्ट है, फौजी बनना चाहते हो तो आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों का है जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और फरवरी से आप लोगों का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग के पास थोड़ा भी समय नहीं है और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक ना। अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हो तो उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1905 ईस्वी में आप लोगों का हुआ था। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? बताओ। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। बताओ कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? बताओ। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना और कॉपी पे लिखने के बाद उसको उस क्वेश्चन को बार बार जरूर पढ़ना, तभी आप लोगों को अच्छा से याद रहेगा। और याद रहता है अगर सही टिक लगाते हो दोस्तों तो आप लोगों का कंफर्म है 2 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक ना। आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होता ही पता ही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? बताओ। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1920 ईस्वी, 13 अप्रैल 1922 ईस्वी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। बताओ खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था?
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1905 ईस्वी, दिसंबर 1906 ईस्वी, दिसंबर 1919 ईस्वी और 1920 ईस्वी। बताओ कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1905 ईस्वी, 1 अगस्त 1906 ईस्वी, 1 अगस्त 1919 ईस्वी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी। बताओ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताओ चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1905 ईस्वी, 4 फरवरी 1906 ईस्वी, 4 फरवरी 1919 ईस्वी, 1922 ईस्वी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक ना, आप लोगों का ये जीके का क्वेश्चन खत्म हो गया और अब आप लोग का साइंस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ से 10 क्वेश्चन बताऊंगा साइंस का, ठीक ना, सामान्य विज्ञान। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? शेर, घोड़ा, बहेर, मछली, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले भी बताए हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहेर मछली आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन है वो कहाँ होता है? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आप लोगों को याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं, केंद्रक। बताओ क्या होगा राइट आंसर? हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ठीक ना, जीन कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? टीबी, टाइफाइड, टिटनस, इनमें से कोई नहीं। बताओ ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, वह कौन सा बीमारी है जो फैलता है? बताओ वह कौन सा बीमारी है नहीं फैलता है, ये बताना था। ठीक ना, वह कौन सा बीमारी है जो नहीं फैलता है? टीबी तो फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है, टिटनस नहीं फैलता है। ठीक ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से टिटनस। 5 नंबर क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? बताओ सुक्रोज, लैक्टोज, फरकटोज, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फरकटोज हो जाएगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण फरकटोज आपका इज राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखो शराब पे तो साफ साफ लिखा रहता है कि शराब से हानिकारक होता है, और बीमल पे, गुटखा पे, सिगरेट पे, हर चीज पे लिखा रहता है, लेकिन दवा पे लिखा रहता है दवा खाने से ठीक हो जाता है आदमी, लेकिन दवा को नहीं खाते हैं फिर भी शराब, दारू, गुटखा पीते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए वो सब हानिकारक है। ठीक ना, तो बताओ आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, यकृत है, वृक्क है, फेफड़े हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अत्यधिक शराब के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे यकृत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेक्टिन, सेलुलोज, कैल्शियम, सेलुलोज। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेलुलोज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का बना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी डैश क्या, यानी कि तेज चलेगी, धीमे चलेगी, अपरिवर्तित चलेगी? बताओ
यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी तेज चलेगी या धीमे चलेगी या अपरिवर्तित होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धीमे चलेगी। ठीक ना, यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी धीमे चलेगी। और कौन सा घड़ी भाई? आप लोग वो वाला घड़ी देखे होंगे, ठीक ना, वो घड़ी रहता है डंटा और बीच में ऐसे ऐसे हिलते रहता है, वो वाला घड़ी के बारे में बात हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका क्या कारण है? बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका क्या कारण है? कम दाब, कम घनत्व, कम दाब, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कम घनत्व हो जाएगा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका क्या कारण है? तो कम घनत्व के कारण आपका हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? बताओ, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, बी चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। बताओ, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है? तो बी चुंबकीय तरंग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? बी चुंबकीय तरंग है। ठीक ना, आज आप लोग को 20 क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन बताया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाता है दोस्तों, अभी थोड़ा काम है, जिसके कारण काम में व्यस्त रहते हैं तो सब कुछ देखना पड़ता है, उसी में आप लोगों को मैं पढ़ाते हैं टाइम निकाल के। तो आज बताना 20 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, साथ ही साथ आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें हौसला दिलाना। ठीक ना, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आए लेके आप लोगों के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।